जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, हजरत आमना के जिस्म अथर से एक ऐसा नूर नमूदार हुआ जिसने मक्का ही नहीं बल्कि बुसरा और शाम के महल्लात के भी रोशन कर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज हुए और पाकीज़ा बदन नाफ बुरीदा खतना किए हुए खुशबू में बसे हुए मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौ निहाल को देखकर निहाल होते? वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ़े काबा में मशगूल थे। सरदार मुबारक हो, आपके घर वो पोता पैदा हुआ है जिसने मक्का की गलियों को नूर से भर दिया है। अब्दुल्ला का बेटा मेरा पोता। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश खुश हरम काबा से अपने घर आए और वाल्हाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। ऐ मेरे लाडले, तू अपने बाप की निशानी है, तू मेरे उजड़े हुए घर की रौनक है। लोगों सुन लो, मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूं ताकि आसमानों में अल्लाह और जमीन पर उसकी मखलूक उसकी हम्दो सना करे। ये वो नाम था जो अर्श पर पहले ही लिखा जा चुका था। अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी और मक्का के दरो दीवार सुबहान अल्लाह पुकार उठे। इसके बाद अबू लहब की लौंडी सोइबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी। मुबारक हो, आपके भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। क्या कहा? अब्दुल्ला का बेटा? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जा सोबिया, इस खुशखबरी के सदके आज से तू आजाद है। मैंने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में तुझे गुलामी से निजात दी। अबू लहब ने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सोइबा को आजाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को यह मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर यह कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, मगर इसके कि सोइबा को आजाद करने के सबब से इस उंगली के जरिया कुछ पानी पिला दिया जाता हूं। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा का दूध नोश फरमाया। उसके बाद अबू लहब की लौंडी हजरत सोइबा का दूध नोश फरमाया। फिर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा आपको अपने साथ ले गई और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं और उन्हीं के पास आपके दूध पीने का जमाना गुजरा। शुरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसी अरबी जबान भी सीख जाते थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फिक्र फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जो उसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बुलबुलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफिले वालों के साथ ना चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा चमक उठा। इनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूं। उससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा उस यतीम को ले आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा और हजरत आमिना ही के घर में नहीं
बल्कि कायनात आलम के मशरक व मगरिब में उजाला होने वाला था। हजरत हलीमा की सूई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरूर कायनात उनकी आगोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठे तो बारान रहमत की तरह बरकात नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम ने भी और उनके रजाई भाई ने भी खूब शिकम सैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊंटनी को देखा तो उसके थिन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दुहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्का है कि अब हमारा घर खैर और बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगीं कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहां तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखली नहीं था। ये तो रहमत आलम की बरकात नबूवत का फैज था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज इसी तरह हरदम हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहां तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छिड़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती और नश्व नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। दस्तूर के मुताबिक अब अमानत उसके असल मालिक के हवाले करने का वक्त आ चुका था। हजरत हलीमा भारी दिल के साथ मक्का पहुंची। गलियां वही थीं, मगर आज उनके हाथों में पूरी कायनात का सुल्तान था। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा बच्चे को उनकी गोद में देती हैं। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने अपने दिल के टुकड़े को सीने से लगाया और हजरत हलीमा को उनकी खिदमत के बदले बेपनाह इनाम और इकराम से नवाजा। मगर हलीमा के लिए सबसे बड़ा इनाम वो बरकतें थीं जो वो 2 साल अपने साथ समेटती रहीं। कायदे के मुताबिक अब अमानत लौटाने का वक्त आ चुका था, मगर जिन आंखों ने 2 बरस तक आसमान से बरकतें उतरते देखी हूं, वो इस नूर से जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती? मगर मोहब्बत हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल देती है। इसी साल मक्का में एक खौफनाक वबा फैली हुई थी। हजरत हलीमा ने इसी बीमारी को एक ढाल बनाया और हजरत आमना से दरख्वास्त की, आमना, शहर की हवा जहरीली है, अपने लाडले को कुछ और दिन हमारे पास रेगिस्तान की साफ हवा में रहने दो। चनाचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत बीबी आमना को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुश खुर्रम होकर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते। ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनाचे आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती थीं तशरीफ ले जाते रहे।
और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खुसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। एक दिन आप चरागाह में थे कि एकदम हजरत हलीमा के एक फर्जंद जुमरा दौड़ते और हाँपते कांपते हुए अपने घर पर आए और अपनी माँ हजरत बीबी हलीमा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं उसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुंचे तो ये देखा कि आप बैठे हुए हैं मगर खौफ और हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में प्यार से पूछा कि बेटा क्या बात है। आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें से कोई चीज निकालकर बाहर फेंक दिया और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर शगाफ कोसी दिया, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। वाकया सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसीब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम उनको उनके घर वालों के पास छोड़ाओ। उसके बाद हजरत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आए क्योंकि उन्हें इस वाकया से ये खौफ लाहक हो गया था कि शायद अब हम उनकी हिफाजत ना कर सकेंगे। हजरत हलीमा ने जब मक्का पहुंचकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्या है। जब हजरत हलीमा ने शिकम जाग करने का वाकया बयान किया और आसीब का शुबा जाहिर किया तो हजरत बीबी आमना ने फरमाया कि हरगज नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूरे नजर पर हरगिज कभी भी किसी जिन या शैतान कामिल अमल दखल नहीं हो सकता। फिर अय्याम अमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज वाकयात सुनाकर हजरत हलीमा को मुतमईन किया और हजरत हलीमा आपको आपकी वालिदा के सुपुर्द करके अपने गांव में वापस चली आई और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की आगोश में तरबियत पाने लगे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और अपनी वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे तो हजरत उम्मे ऐमन, जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी, आपकी खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ रहने लगे। ऐमन का नाम बरकत है। यह आपको आपके वालिद से मीरास में मिली थी। यही आपको खाना खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी, आपके कपड़े धोया करती थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके दादा के नन्नी हाल बनु अदी बिन नज्जार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ ले गईं। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफर में आपके साथ थी। वहां से वापसी पर अबुआ नामी गांव में हजरत बीबी आमना की वफात हो गई और वो वहीं मदफून हुई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफकत का खात्मा भी हो गया, लेकिन हजरत बीबी आमना का यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है वो उन सब ज़ाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हजरत बीबी आमना की वफात के बाद हजरत उम्मे ऐमन आपको मक्का मुकर्रमा लाए और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया और दादा ने आपको अपने आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हजरत उम्मे ऐमन आपकी खिदमत करती रहीं। जब आपकी उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। प्यारे व्यूअर्स, ये था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज का दूसरा एपिसोड। इंशाअल्लाह तीसरा एपिसोड बहुत जल्द आपके सामने होगा। अगर आप इस सिलसिले को आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी लिखें एपिसोड 3 और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।